अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। घर के लोग पहले से ही अंदर हैं, अब कोई बाहर का इंसान अंदर नहीं जा सकता। चलो निकलो। ये तो हमें जाने नहीं देंगे, कोई और रास्ता देखना होगा। बहन जी, अभी भी वक्त है, ये सब रोक दीजिए। आप और आपकी बेटी बहुत गलत कर रहे हैं। गलत तो आप लोगों ने किया है हमारे साथ, वो भी कई बार। ये सब कुछ करके ना मैं अब सब सही कर रही हूँ। और शादी की तो सारी तैयारियां हो गई हैं। पंडित जी कहीं नजर नहीं आ रहे। कहाँ है पंडित जी? अरे पंडित जी को तो फोन करना हम भूल ही गए। दादी, आप फिक्र मत कीजिए, इस शादी में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। राधे राधे। इंस्पेक्टर प्लीज, कल आप मेरे घर आइए, आपको निहारिका के जिंदा होने का जीता जाता सबूत मिल जाएगा। बस पंडित के रूप में आना। तू हमें क्या नौटंकी वाला समझता क्या, जो भेष बदल कर आएंगे? हाँ इंस्पेक्टर, अंडरकवर ऑफिसर्स भी तो अलग अलग भेष बदल कर सच पता लगाते हैं ना, और यहाँ तो मैं खुद सच का पता लगवा रहा हूँ। प्लीज इंस्पेक्टर, मेरी लाइफ का सवाल है, प्लीज हेल्प मी। सर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। सॉरी, इन सब फालतू चीजों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। निहारिका मर चुकी है और सारे सबूत हमारे पास हैं। बात खत्म। पर सर मैं आपको सर प्लीज, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज आ जाइए। सर मेरी जिंदगी का सवाल है, प्लीज सर। इस प्रथम मित्तल का क्या करें? ये तो हाथ धोकर पीछे पड़ गया। इसकी बात पर यकीन करें या ना करें। क्या हुआ सर? जो निहारिका की लैब टेस्टिंग के लिए वीडियो भेजी थी, उसकी रिपोर्ट आ गई है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक उस वीडियो में AI का यूज हुआ है। फिर तो सर प्रथम मित्तल को सच साबित करने के लिए एक मौका देना चाहिए, और वैसे भी सर सच का साथ देना हमारी ड्यूटी है। रुको, तलाशी लो इनकी। कहीं इनके पास गन ना मिल जाए। आप लोग जा सकते हो। आइए। सामने वाले दरवाजे से तो गार्ड अंदर जाने नहीं दे रहे। हमें कैसे भी छुप छुप आगे पीछे के दरवाजे से ही जाना होगा, पर कैसे घर के अंदर जाए? ये काम करते हैं, सीढ़ी की मदद से ऊपर चले जाते हैं। हे भगवान, हमारे वजन से तो सीढ़ी टूट गई, क्या करें? काम करते, भोलेनाथ का नाम लेके फिर से कोशिश करते। जय भोलेनाथ। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, वधू को बुलाइए। जी मैं बुला कर लाती हूँ। काम करती हूँ, घूंघट ले लेती हूँ। इन मित्तल्स फैमिली का कोई भरोसा नहीं। मेरी सेफ्टी मेरे ही हाथों में। हाँ
निहारिका ने तो घूंघट कर लिया, अब इंस्पेक्टर को इसका चेहरा कैसे दिखाऊं? देखो, अब ना किसी के पास फोन है और ना ही कैमरा। अब तुम अपना घूंघट उठा सकती हो। अब फाइनली हमारी शादी होने जा रही है। मैं इस मोमेंट को ना हमेशा याद रखना चाहता हूँ। निहारिका, तुम्हारा खेल अब खत्म। देखिए इंस्पेक्टर, यही है जिसे आप मरा हुआ समझ रहे हैं। यही है जिसके मर्डर का इल्जाम मेरे सर पर लगा हुआ है, और ये यहाँ दुल्हन बनी हुई खड़ी है। इंस्पेक्टर, ध्यान से देखिए इसके चेहरे को। इसने ना सिर्फ मुझे बल्कि मेरे पूरे परिवार को चोट पहुंचाई है। आप अभी के अभी इसको ले जाकर लॉकअप में बंद कर दीजिए। जेल में बंद कर दे? लेकिन मैंने ऐसा क्या किया? मम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? यही सवाल था मैं आपसे करना है मिस्टर प्रथम। आप हमसे ऐसा घटिया मजाक कैसे कर सकते हैं? हमने आप पर भरोसा किया मिस्टर प्रथम, और हम यहाँ पंडित का भेष धारण करके आए, और आप हमारा समय वेस्ट कर रहे हैं और यह नौटंकी करके पुलिस को गुमराह करना चाहते हैं। नहीं इंस्पेक्टर, मेरा विश्वास कीजिए, यहाँ पे निहारिका ही दुल्हन बन के आने वाली थी। मुझे नहीं पता कि ये मामी कहाँ से आ गई। मतलब प्रथम सर ने ये सब निहारिका से शादी करने के लिए नहीं, बल्कि उसे पकड़वाने के लिए किया था। और अब न जाने क्या क्या सोच बैठे थे। मिस्टर प्रथम पूरा तामझाम करने के बावजूद भी अब सच्चाई सामने नहीं ला पाए, और इसलिए अब हमने जो आपको जमानत दी थी उसको हम रद्द करते हैं। ज्योति, क्या है ये सब? तुम दुल्हन के कपड़ों में यहाँ क्या कर रही हो? वासु जी, आज हमारी 25वीं सालगिरह है ना, और हम दोबारा शादी करने वाले हैं, तभी तो मैं दुल्हन बनकर आई हूँ। और ये सारे जो सजावट है ये हमारे लिए हो रही है ना। ये सब बकवास तुमसे किसने कही? किसने कही? किसने कही? हाँ, निहारिका ने। ओ, लगता है निहारिका ने मामी की भूलने की बीमारी का फायदा उठाकर इन्हें उल्लू बना दिया है, बेवकूफ बनाया इन्हें।
लेकिन निहारिका हमारे परिवार को ऐसे चकमा देकर कहाँ भाग सकती है? कहाँ छुपूं मैं? मुझे कैसे भी करके जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। थैंक गॉड कि मुझे एंड मोमेंट पे प्रथम के प्लान के बारे में पता चल गया, वरना तो आज मैं जेल में होती। इनके पास गन क्या कर रही है? और ये पंडित लोग कब से इतने हाईटेक चश्मे पहनने लगे? जरूर कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, बाहर पुलिस की गाड़ी है और कहीं ये पंडित के भेस में पुलिस तो नहीं? बहुत बड़ी गड़बड़ है। मुझे मॉम को बताना होगा। मेरा फोन तो कमरे में ही रह गया। जल्दी जाती हूँ। और प्लान के मुताबिक मम्मी ने अभी तक जैमर भी हटा दिया होगा। मॉम, ये लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं और प्रथम ने मुझे फिर से धोखा दिया है। आप निकलो जल्दी वहां से। निहारिका, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी चलो। मेरा इंतजार? हाँ, लेकिन कोई मेरा इंतजार क्यों करेगा? अरे नीचे सब आपका इंतजार कर रहे हैं मामी। मेरा? लेकिन मेरा इंतजार क्यों करेंगे भला? देखा, सबने आपको बुद्धू बना दिया। बुद्धू बनाया? हाँ, अरे मामी, आपको लग रहा है कि आज मेरी शादी है। हाँ। लेकिन दरअसल ये सारा अरेंजमेंट सब कुछ आपके लिए किया गया है। मेरे लिए? हाँ, क्योंकि असली दुल्हन आप है। मैं? हाँ मामी, आपकी 25वीं सालगिरह जो है, आज आप और मामा फिर से शादी करने वाले हैं। आप ना फटाफट रेडी हो जाइए, मैं आपको ये लहंगा देती हूँ। कितनी प्यारी लग रही है मामी। अभी आप चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आती हूँ, ठीक है? और हाँ, पल्लू मत हटाना, ठीक है? कैसे भी करके मुझे यहाँ से निकलने की कोशिश करनी होगी। जल्दी। मॉम, हेलो। निहारिका बेटा, बाहर और भी पुलिस आ रही है। मैं तो जैसे तैसे निकल गई, पर तू कहीं अंदर ही छुपी रहना, वरना पकड़े जाने का खतरा रहेगा। जी मॉम। समझ गई? हाँ, कैसे भी करके पुलिस जाए तब तक यहीं छुपे रहना होगा। प्रथम, मतलब ये राधा को नाराज करना, निहारिका से शादी करना, ये सब तेरा प्लान था? हाँ माँ, निहारिका हर बार हमारे हाथों से बचकर निकल जाती थी, इसलिए मैं उसे खुद इंस्पेक्टर के सामने लाना चाहता था। मैं जानता था कि निहारिका का असली मकसद मुझसे शादी करना है और वो उसके लिए कभी मना नहीं करेगी। इसलिए मैंने ये प्लान बनाया और राधा को अपने से दूर किया। बेटा, अगर ये सब तेरा प्लान था तो कम से कम हमें तो बता दिया होता। पापा, मैं नहीं चाहता था कि निहारिका को मेरी इस प्लान के बारे में कोई भी भनक पड़े, इसलिए ये प्लान सिर्फ मुझे और इंस्पेक्टर को पता था। लेकिन पता नहीं उसे इस बारे में कैसे पता चला और वो हमें चकमा देके भाग गई। बस कीजिए आप लोग, चकमा तो आप लोग हमें दे रहे हैं अपनी बेबुनियाद और झूठी कहानी सुनाकर, समझे? नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमने कोई कहानी नहीं बनाई। हम सब ने सच में देखा था निहारिका को। हाँ, देखा था, हमने अपनी आंखों से देखा। और इंस्पेक्टर जी, आप खुद ही सोचिए, अगर निहारिका यहाँ नहीं होती तो उसकी मम्मी यहाँ क्या कर रही होती? निहारिका की माँ कहाँ है? माँ बुलाइए उनको। ये अरे
बस हो गया आप लोगों का। आप लोगों की बातों में अगर बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, अब और नहीं करने वाले। अभी आपको पहले से ज्यादा सजा मिलेगी। इंस्पेक्टर ये गुंडे हैं। ये वही हैं जिन्होंने आपके आते ही तलाशी ली थी। इन्हें निहारिका की मॉम ने हायर किया। आप इनसे पूछताछ कीजिए प्लीज। एक मिनट, बोलिए आपको किसने बुलाया? मैं तो इन्होंने बुलाया। नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं इंस्पेक्टर। ये निहारिका और उसकी मॉम की कोई चाल है, मैं सच कह रहा हूँ। हमने इनको नहीं बुलाया था। मुझे पता नहीं कि निहारिका और उसकी मॉम को कैसे पता चला हमारे प्लान के बारे में और वो लोग भाग गए। मिस्टर प्रथम, अगर वो लोग बाहर भागे होते तो हमारी टीम में से किसी ने उनको जरूर देखा होता। निहारिका की माँ भाग सकती है, लेकिन निहारिका नहीं, क्योंकि निहारिका का चेहरा मेरी पूरी टीम ने देखा है। वो बचकर नहीं निकल सकती, लेकिन हम उसे तब पकड़ेंगे ना अगर वो जिंदा होगी। इंस्पेक्टर साहब प्लीज हमारा यकीन कीजिए, निहारिका जिंदा है। एक मिनट इंस्पेक्टर, आप कह रहे हैं कि निहारिका घर से बाहर नहीं जा सकती। इसका मतलब निहारिका इधर ही कहीं घर में छुपी हुई है। इंस्पेक्टर आप प्लीज अपने टीम को बोलकर इस घर की तलाशी लीजिए। निहारिका हमें यही कहीं मिलेगी। बस मिस्टर प्रथम, अब हम आपकी बातों में आकर के और टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप पर मर्डर का तो चार्ज है ही। इसके अलावा पुलिस को गुमराह करने का एक एडिशनल चार्ज और लगा है आपके ऊपर। हे भगवान, प्रथम सर तो और बुरी तरह फंस गए। अब हम क्या करें? निहारिका हमारे परिवार को चकमा देके कहाँ भाग सकती है? हमें कैसे भी करके निहारिका को ढूंढ कर पुलिस के सामने लाना ही होगा। लेकिन बाहर से भागना आसान नहीं होगा। निहारिका पुलिस को ऐसे चकमा नहीं दे सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि निहारिका घर में ही छुपी हो। अरेस्ट कीजिए। इंस्पेक्टर प्लीज आप एक बार घर की तलाशी तो लीजिए। क्या पता निहारिका यहीं कहीं छुपी हो। मरे हुए इंसान को जिंदा ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना। नाउ यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर प्रथम। ओमकार जी, आपकी तबीयत ठीक है ना? ओमकार जी, भाभी प्लीज पानी लाइए। अब पानी। लगता है पापा को फिर से हार्ट अटैक आ रहा है। भैया प्लीज आप पापा को हॉस्पिटल लेके जाइए। नहीं बेटा, नहीं बेटा। इंस्पेक्टर साहब, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, एक बार, सिर्फ एक बार आप इस घर की तलाशी ले लीजिए। मेरा बेटा निर्दोष है। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज खुद ही सोचिए ना, प्रथम इतना बड़ा रिस्क क्यों लेगा, ये जानते हुए कि अगर उसका प्लान फेल हो गया तो उसे हम कभी रिहा नहीं करवा पाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, हमने आपको एक वीडियो भी दी थी, आपने उसकी जांच तो करवाई होगी ना, कुछ तो सबूत मिला होगा आपको भी। हाँ, उसकी रिपोर्ट में आया कि वीडियो से छेड़छाड़ हुई है। देखा इंस्पेक्टर, देखा आपने, मैंने कहा था ना वो वीडियो झूठा है। ठीक वैसे ही जैसे कि ये निहारिका का मर रहा झूठ है। इंस्पेक्टर प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इस घर की तलाशी लीजिए। निहारिका आपको यहीं कहीं मिलेगी। एक बार तलाशी ले लेगी तो क्या जाएगा, प्लीज। ठीक है, इसको आप अपना आखिरी मौका समझना। घर का कोना कोना छान मारो, जल्दी। आखिर निहारिका कहाँ छुपी हुई है? आज कुछ भी हो जाए, हम निहारिका को हाथ से नहीं जाने देंगे, उसका पता लगा कर ही रहेंगे। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
रही है, क्या करूं, कहाँ छुपूं? फुटबॉल यहाँ पे क्या करने आई है? कहीं ये भी तो मुझे ही नहीं ढूंढ रही। कहीं निहारिका तो नहीं थी?